So today I am sitting with वापी शहर कांग्रेस प्रमुख महेश शाह जी एंड आज हम उनसे पूछेंगे चीज़ें लाइक वापी को लेके उनका मिशन विजन क्या है फ्यूचर में। तो हाय महेश जी, कैसा रहा आपका पूरा रैली एंड ऑल एवरीथिंग, कैसा रहा आपका प्रचार? अच्छा रहा जी। जो मेरी तमन्ना थी कि मेरा संगठन यहाँ मैं खड़ा करूँ कांग्रेस का, काफ़ी हद तक मैं उसमें सफल हुआ हूँ। ओके एंड पूरे टायर्ड हो गए होंगे आज तो। आज 5 बजे तक पूरी रैली में पूरे दम सम के साथ साथ सब लोग लगे हुए थे, आइदर इट्स योर पार्टी और एल्स अदर पार्टीज। जब कोई मिशन हम लेते हैं जी और उसमें थोड़ी सी भी सक्सेस मिलती है तो थकान अपने आप ही दूर हो जाती है। सक्सेस के साथ थकान का महसूस नहीं होता है। सो चलिए मैं ज़्यादा देर नहीं करता हूँ, डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। 3 रीजंस टू वोट यू, लाइक वापी वासी आपको क्यों आपके पार्टी को वोट दे, आप जरा वो 3 रीजन मेजर रीजन बता सकते हैं? वापी वासी, पहली बात तो जहाँ तक मैं गुमा हूँ वो परिवर्तन चाहते हैं। राइट। अगर उनको परिवर्तन सही में चाहिए तो वो लोग हमें वोट करेंगे। दूसरा मुद्दा जो है, क्यों हमें वोट करे पब्लिक। एक तो पब्लिक को मालूम है कि क्या करप्शन चल रहा है, द क्वालिटी ऑफ वर्क, जो काम हो रहा है, बोले कि हमने काम बहुत किया लेकिन साथ में जो क्वालिटी जो रखनी चाहिए वो क्वालिटी नहीं है। और ये पब्लिक और हम सब जानते हैं कि काम हुआ है लेकिन जो जिस तरीके से जिस क्वालिटी का होना चाहिए वो नहीं हुआ है। और वो इसलिए नहीं हुआ है कि हर चीज़ में करप्शन हुआ है, इसलिए ऐसा काम होता है। तीसरा और आखिरी चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो अभी सरकार है भाजपा की, वो या तो कन्हू भाई के चेहरे से वोट मांगती है या फिर मोदी के चेहरे से वोट मांगती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्यों नहीं इनके कॉरपोरेटर अपने चेहरे पे अपने दम पे वोट मांग ले। उनको वो वोट नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने पिछले 5 साल 10 साल 15 साल में कुछ ऐसा काम करके पब्लिक को दिखाया नहीं है। इसलिए वो लोग अपना इन बड़े लोगों के चेहरे के पीछे छुपा के वोट की राजनीति करना चाहता है। वो मैं होने नहीं दूंगा। अच्छे कैंडिडेट्स हमने रखे हैं और उसको जो लोकल कैंडिडेट है, लोकल पीपल है, उसको जो देख के वोट करेगी मेरी जनता। फेयर इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक एक वल्लभ नगर वाला मैटर में बहुत देख रहा था मीडिया में, मैंने इसके रिगार्डिंग 2 महीने पहले ऑब्जेक्शन लाइक एक वीडियो बनाया था। उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक वो कुछ डिस्प्यूटेड उसका रोड का है, तो आपको लगता है कि मतलब सत्ता में आने के बाद आप लोग उसमें कुछ हेल्प कर पाएंगे? क्योंकि 400 वोटर वहाँ पे है एंड उस रास्ते की वजह से कुछ 2400 से 25 लोग अफेक्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सत्ता आने के बाद आप क्या कर पाएंगे उसमें? इसके बारे में आपको 2-3 चीज़ बताना चाहता हूँ जी। ये रास्ता जो है वो नहीं बनाने देने वाला जो वहाँ का ऑनर है वो खुद बीजेपी का और आरएसएस का मेंबर है बहुत बड़ा। उनका डिस्प्यूट आदिवासी लोगों के साथ चलता है और वो कोर्ट मैटर भी है। अगर वो जो बीजेपी वाला आरएसएस वाला जो बंदा है, मैं उसका नाम नहीं देना चाहता हूँ, सब जानते हैं, अगर वो जो चाहे तो वो रोड बन सकता है। कुछ सालों पहले कन्हू भाई देसाई ने वहाँ नारियल भी फोड़ के बोला था कि ये रोड हम बना देंगे, लेकिन वो क्यों नहीं बना पाए वो तो वही बेहतर बता सकेंगे। और इस बार ये लोग ने जो आंदोलन शुरू किया कि नो रोड नो वोट करके, पूरी जनता वहाँ की जो सोसाइटी के वो निकली थी। फिर वहाँ की जो आप वोट की बात कर रहे हो कि 400-500 वोट है, वैसा नहीं है। वहाँ मुश्किल से मेरे हिसाब से 100 से ज़्यादा वोट नहीं है, 80 के 100 के बीच में वोट्स है। ये मेरा संशोधन किया हुआ चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मेरा क्वेश्चन था कि आप लोग आगे जब आ जाएंगे सत्ता में तो आप हेल्प आउट कर पाएंगे उनको? नहीं, ये मैं प्रॉमिस देना भी नहीं चाहता हूँ और मैं कहना भी नहीं चाहता हूँ। हाँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसकी एक दूसरा तरीका है जिसमें मेरे को जो ओनर की मदद लेनी पड़ेगी तो ही ये चीज़ सॉर्ट आउट हो सकेगी। राइट, अच्छी बात है, आप इतने मतलब जेन्युइनली रिप्लाई दे रहे हैं। तीसरे पॉइंट पे आता हूँ। बीच में मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि आपके जो पार्टी के बैनर्स हैं वो लाइक फाड़ दिए गए थे, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो, दो चार वोट्स के अंदर ऐसा हुआ है जहाँ टफ फाइट चल रही है। राइट। वो वार्ड के अंदर मैं आपको अभी गारंटी के साथ कहता हूँ वहाँ बीजेपी हार रही है। ओके। तो उनका एक ये फ्रस्ट्रेशन है कि ये लोग बोर्ड फाड़ रहे हैं, सब ये कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी नादानी है।
राइट, वोट फाड़ने से, बोर्ड फाड़ने से, परेशान करने से, कैनवासिंग नहीं करने जाने देने से कोई आदमी जीत नहीं पाएगा। उनकी हार वहाँ पे निश्चित है और उनको पता चल गया है, तो इस तरीके के वो लोग काम करने का तरीका निकाले हैं। एंड एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि लाइक ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनसे आपको लगता है कि जनता आपके कॉम्पिटिटर जो भी पार्टियां हैं उनको वोट ना दे, आपको क्या लगता है? वैसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन एक मैं बहुत अपने नज़दीक का, वापी के नज़दीक का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। एक उमरगाम में है जहाँ भाजपा के एमएलए है। उमरगाम यहाँ से जाते हुए बारिश के टाइम में और हर टाइम में रात को गौ माता मेन रोड के ऊपर राइट, 200, 300, 100 ऐसी संख्या में बैठी रहती है। अंधेरा है उस तरफ, तो ये गौ माता की बड़ी बड़ी बातें करने वाली पार्टी है जी। उस पर तो मैंने भी ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था। हाँ, आपने बनाया होगा, मैंने देखा भी था वो। और वो गौ माता की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग ये चीज का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है। और जब उनके पास हम फरियाद लेके जाते हैं, वहाँ के रईस लेके जाते हैं, तो उनको ये चीज कह देते हैं कि भाई हम तो सो भी जाएंगे तो पब्लिक हमको चुनेगी। तो ये अहंकार जो है, ये अहंकार जो है वो टूटना बहुत जरूरी है। राइट, ये एक थोड़ा मुझे भी थोड़ा लगा था ये स्टेटमेंट, बट इट्स ओके। एंड सबसे मेन मुद्दा आपको क्या लग रहा है, ये 52 सीट में से आपकी पार्टी को कितना सीट मिलेगा? ये बताने का तो बहुत मुश्किल है अभी, लेकिन ये इतना जरूर बता देता हूं कि ये जो इलेक्शन है हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया है और हम काफ़ी करीब है सत्ता पाने में, बहुत करीब है। अभी बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। जिस दिन रिजल्ट आएगा, जो पेटी खुलेगी जी, तो वही बताएगी और वोटर्स ही बताएंगे कि भाई वो लोग क्या चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। आई जस्ट होप एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पार्टी। आप अच्छा करें एंड आई जस्ट होप कि आप अपनी सोसाइटी, हमारे सोसाइटी के लिए बेटरमेंट के लिए और काम करें एंड पब्लिक आपकी चीज़ों से, आपके जो भी इलेक्शन के बाद के रिजल्ट हैं उससे खुश रहे। थैंक यू सो मच।